नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। दोस्तों, आज मैं संसद के मानसून सत्र के समय से पहले स्थगित होने एवं संसद के अंदर विपक्षी सांसदों द्वारा अमर्यादित व्यवहार करने तथा राज्यसभा के सभापति अबली लोकसभा अध्यक्ष के अपील को अनसुनी करना, नियम एवं कायदे को न मानना, लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाना तथा संसद की महत्ता को निम्न स्तर पर पहुंचाने के विपक्ष के कृत्य के ऊपर चर्चा करूंगा। जो विपक्ष संसदीय नियम और कानूनों की दुहाई दे रहा है, वह वही जो पहले दिन से ही यह जाहिर कर दिया था कि संसद को नहीं चलने देनी है। राज्यसभा में तो स्थिति बद से बदतर हो गई थी। विपक्षी सांसदों ने सारे कायदे कानून तोड़कर हुड़दंग मचाया, मंत्रियों के हाथों से कागज छीन लिया, मंत्रियों का रास्ता रोका, मंत्रियों के साथ धक्का मुक्की किया, महिला मार्शलों के साथ अभद्र व्यवहार किया। राज्यसभा की सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का राज्यसभा का सांसद टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़ करके फेंक रहा है तथा फाइल राज्यसभा के सभापति के तरफ फेंक रहा है। विपक्षी सांसदों का झूठ बोलने का रिकॉर्ड बन गया। विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि मार्शल के ड्रेस में बहुत सारे गुंडे बुलाए गए थे। यह विपक्ष के झूठ फैलाने का सबसे बड़ा प्रमाण है। विपक्षी सांसदों को अपने अशोभनीय कृत्यों का अब भी अफसोस नहीं है। झूठ का व्यापार करने वाले राहुल गांधी यह कहते हुए घूम रहे हैं कि सरकार संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया। सरकार शुरू से कह रही थी कि आप लोग संसद चलने दें, हम सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी तो संसद के बाहर साइकिल और ट्रैक्टर चलाने में व्यस्त थे। वह संसद में बैठकर किसी भी विषय पर सार्थक बहस करना ही नहीं चाहते। वैसे भी उनको किसी विषय पर कोई ज्ञान नहीं है, केवल और केवल झूठ का सहारा लेकर के राजनीति कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने अधिकतम समय हंगामा करने के अलावा कुछ भी विधायी कार्य नहीं करने दिया। निसंदेह संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वह विपक्ष का हुक्म बजाए। आज के हालात को देखते हुए संसदीय व्यवस्था में बदलाव लाना चाहिए तथा कड़े कानून लाना चाहिए, जिससे विपक्षी सांसद इस तरह से मनमानी तथा संसद को पंगु बनाने का दुस्साहस न कर पाए। बड़े कानून बनाकर ही संसद में विधायी कार्य सुचारू रूप से चल पाएंगे तथा संसद की उच्चतम मर्यादा बनी रहेगी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि संसदीय राजनीति में सबसे लंबा अनुभव रखने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी कांग्रेस सांसद के मेज पर चढ़कर अमर्यादित व्यवहार को अनदेखी करके सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संसद में सभी घटनाएं सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही हैं, फिर भी एनसीपी प्रमुख के आंखों पर झूठ का चश्मा लग गया है। यह सब कृत्य संसदीय व्यवस्था को पतन की तरफ ले जाने वाला है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।